रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूँ दीक्षा आपके साथ और वक्त हुआ है आप ही के बारे में कुछ खास बातें करने का। बदलती दुनिया और दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है अब तक वो है टेक्नोलॉजी। जी हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ हम सब जुड़ गए हैं। कुछ साल पहले हमारे घर में एक लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था। जब बजता था तो बच्चे खास तौर पर भागते थे उस फ़ोन को उठाने के लिए। वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करता था। और साथ ही हुआ करते थे टेलीविज़न। धीरे धीरे समय बदला, जगह ले ली कंप्यूटर्स ने। कंप्यूटर्स के साथ बदलाव आए तो आ गया फ़ोन। जी हाँ, फ़ोन, वो भी सेल फ़ोन, जो आपकी जेब में समा जाता है। और ये फ़ोन अब आपका टीवी भी बन चुका है, आपका कंप्यूटर भी बन चुका है और फ़ोन तो है ही। लेकिन इसके साथ, इस टेक्नोलॉजी के साथ बड़ी हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम्स में सबसे पहले आज जिस चीज़ से हमें डर लगता है वो है अपराध। कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। जी हाँ, साइबर क्राइम से जुड़ी कुछ बातें आज हम करने वाले हैं क्योंकि ये साइबर क्राइम आपके फ़ोन से जुड़ा हुआ है। बहुत ही छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, 5 से 50,000 या फिर 1.5 लाख तक की कीमत का भी अवेलेबल है बाजार में और हर किसी के हाथ में है। जितनी आबादी उतने ही फ़ोन कनेक्शंस। लेकिन इन फ़ोन कनेक्शंस के ज़रिए बढ़ते अपराधों ने हर किसी की नींद खराब कर रखी है। आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, इसलिए एक खास प्रोग्राम हम लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक कुमार जी, एसीपी साइबर क्राइम फरीदाबाद। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में। जी, थैंक यू। सबसे पहले सर मैं जानना चाहती हूँ, हम रेडियो मानव रचना के माध्यम से अपने सोशल मीडिया पे दर्शकों को और साथ ही रेडियो पर अपने श्रोताओं को आज साइबर क्राइम से जुड़ी हुई जानकारी देना चाहते हैं। जी, लेकिन बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपसे जानना चाहूँगी, साइबर क्राइम एक्चुअली में है क्या? इसको डिफाइन कैसे करेंगे और हमारी ज़िंदगियों को कैसे ये इफ़ेक्ट कर रहा है आज की तारीख में? साइबर क्राइम को आप अगर सरल शब्दों में समझना चाहें तो ऐसे अपराध जो साइबर के माध्यम से होते हैं, जी। फ़ोन, लैपटॉप, आपका कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे आपके फाइनेंशियल, आर्थिक रूप से आपको चोट पहुँचाई जाए, आपके मान-सम्मान को ठेस पहुँचाई जाए, तो ऐसे सभी अपराध साइबर क्राइम में आते हैं। जी, यानी हम जो फ़ोन इस्तेमाल करें, हम जो लैपटॉप का इस्तेमाल करें, कंप्यूटर्स हमारे घरों में हैं, जी, उनके थ्रू जो अपराध हो रहे हैं और हमारी ज़िंदगियों को फ़ाइनेंशियली, फ़िज़िकली, मेंटली कहीं न कहीं असर डाल रहे हैं, तो वो साइबर क्राइम की साइबर श्रेणी में आते हैं। जी, जी। अब बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सारे लोगों का मैंने आंसर इसका यही देखा है कि फ़ाइनेंशियली आपको इफ़ेक्ट कर देंगे, सबसे ज़्यादा आपके पैसों पर इफ़ेक्ट होता है। लेकिन उसके अलावा भी क्या साइबर अपराधियों का कोई और उद्देश्य भी होता है? ये देखिए फाइनेंशियल के अलावा आपका पर्सनल डाटा वो चुरा लेते हैं, जी। आपकी पर्सनल फ़ोटोज़ आपको डिफेम करने के लिए यूज़ हो सकती हैं, आपको ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ हो सकती हैं और कहीं न कहीं इससे ऐसे अपराध भी हो सकते हैं जिससे आपका पूरा परिवार भी खतरे में आ सकता जी, यानी सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि वो आपसे पैसे लेना चाहते हैं। है। जी, डेटा हैक करना बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया आजकल और जी, वो डेटा आगे सेल किया जाता है, तो वो कंपनीज़ अपना जो प्रॉफ़िट कमाती हैं, जी, वो अलग चीज़ हो जी। जाती है। सर मैं जानना चाहूँगी आपसे और ये मैं चाहूँगी आप विस्तार से हमारे दर्शकों को और हमारे श्रोताओं को बताएँ, कौन-कौन से ऐसे साइबर क्राइम हैं, जो सबसे ज़्यादा आजकल चलन में हैं और कौन से ऐसे हैं जो हुआ करते थे या फिर भी आगे भी कुछ पॉसिबिलिटी है उनके होने की? देखिए, सबसे पहले जब साइबर क्राइम हुआ था तो सिंपल आपके पिन नंबर से और आपके अकाउंट नंबर से पैसे एक्सेस होने शुरू हुए थे। जी। उसके बाद बैंकों ने सेफ्टी बढ़ाई हुँ, और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन स्टार्ट कर दी। हुँ, उसमें 2 स्तर पर जो है ना आपके बैंक अकाउंट की सिक्योरिटी की जाती है जी। और उसके लिए आपको पिन नंबर के साथ-साथ आपके पास एक ओटीपी भी आता है। हुँ, हुँ। तो उस ओटीपी को लेने के लिए उसको आपसे संपर्क करना पड़ता है, जी, जी। हर तरीके से। तो वो फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, आपके मैसेज के माध्यम से भी कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भी कर सकते हैं। हुँ, तो किसी तरह से भी उनको वो ओटीपी चाहिए, जी। वो आपको बहका के, फुसला के कि भई एक्सीडेंट हो गया है, हम आपकी केवाईसी पूरी कर रहे हुँ, हैं, आपकी पॉलिसी रिन्यूअल करनी है या आपका जो फ़ोन नंबर है वो बंद होने वाला है, उसकी केवाईसी कराइए, उसके लिए आपके फ़ोन पे ओटीपी आया है वो बता दीजिए। तो बिल्कुल। किसी भी तरह से आपसे ओटीपी लेंगे, तो किसी भी अनजान व्यक्ति को आप अपना ओटीपी शेयर ना करें, जब तक कि आपने कोई ऐसा प्रोसेस शुरू ना कर रखा हो। जी, जी। रैंडमली आपके फ़ोन पे कोई कॉल आती है हुँ, और वो ये कहता है कि जी आपके फ़ोन की हमें केवाईसी करनी है या आपके अकाउंट की केवाईसी करनी है और वो आपसे ये कहता है कि भई हम एक लिंक भेज रहे हैं, वो क्लिक करिए हुँ, या हम एक ओटीपी भेज रहे हैं, वो हमें ओटीपी बता दें।
तो ऐसा कतई ना करिए, उनकी बातों पे यकीन मत करिए। जी। जब तक आपने बैंक के किसी व्यक्ति को आप पर्सनली नहीं जानते हैं, वो आपको फ़ोन नहीं कर रहा है, कभी भी बैंक आपसे फ़ोन पे ओटीपी या इस तरह के यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मांगते, यानी पासवर्ड्स कभी भी कोई बैंक नहीं मांगता। नहीं मांगता। हुँ, दूसरा फ्रॉड आजकल चला हुआ है कि आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी सोशल मीडिया ऐप हैं जहाँ पे आपको ये बताया जाता है घर बैठे पैसे कमाएँ, हुँ, सस्ते छोटे पैसे लगा के मोटा मुनाफ़ा कमाएँ। हुँ, उसमें क्या करते हैं कि आपको ये कहते हैं कि हम आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएँगे, वो कई गुना हो जाएगा। वो आपको एक टेलीग्राम पेज पे ले जाते हैं और शुरू में आपसे बात करेंगे, फिर टेलीग्राम पेज पे ले जाएँगे। कई फ्रॉड इस तरह के हैं, आपको शुरू में प्रॉफ़िट आपके अकाउंट में डाल भी देते हैं, ताकि आपको उन पे यकीन हो जाए। हुँ, जब आपको छोटा प्रॉफ़िट दे देंगे, आपको यकीन हो जाएगा, फिर आप उसमें बड़ा इन्वेस्ट कर दोगे। बिल्कुल। कई बार आपका प्रॉफ़िट वो दिखाते रहते हैं कि आपके अकाउंट में इतना पैसा हो गया, इतना पैसा हो गया। लेकिन वो ये कहेंगे निकालने से पहले आपको इतने चार्जेज़ जमा कराने पड़ेंगे, इतना और खेलिए आप, हुँ, इतना स्टॉक मार्केट में और इन्वेस्ट करिए। वो आपको सिर्फ़ पेज पे दिखाते रहेंगे, उसमें वास्तविकता कुछ नहीं होगी। हुँ, और जिस दिन आप उनको फ़ोर्स करोगे कि हमारा पैसा वापस दो, तो वो अपने फ़ोन नंबर, वो टेलीग्राम पेज, वो सब कुछ आपका बंद कर देंगे। ओके। तो इस यानी तरह के ब्लॉक फ्रॉड कर आज देंगे और अपना अकाउंट जो है वो आपसे जी, मतलब आप रीच नहीं कर पाएँगे जी। उनको। तीसरा फ्रॉड आजकल इंश्योरेंस के नाम पे चल रहा है। हुँ, अ, कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का डाटा उनके पास कहीं न कहीं से आ जाता है, वो आपको कॉल करते हैं कि आप सो एंड सो बोल रहे हैं, हुँ, आपकी पॉलिसी मैच्योर होने वाली है और इतने पैसे आपको मिल रहे हैं, अगर आप इतने पैसे और सबमिट करा दें, तो आपको इतने का प्रॉफ़िट और हो जाएगा। ओके, तो वो आपको पॉलिसी का अकाउंट ना देके कोई और अकाउंट देते हैं। ओके। आप यकीन करके उसमें पॉलिसी के पैसे जमा करा देते हो, हाँ, लेकिन उसका उस पॉलिसी से कोई संपर्क नहीं होता। हुँ, सिर्फ़ वो आपके डेटा से आपको एक्सेस करते हैं, फ़ोन पे आपको बात करते हैं और आप उनके दिए हुए अकाउंट में पैसा जमा करा देते बिल्कुल। हैं। और आजकल एक नई चलन की बात जो चली हुई है डिजिटल अरेस्ट, बिल्कुल, हर बिल्कुल। जगह इसकी बात चल रही है। हुँ, तो डिजिटल अरेस्ट में आपके डेटा से ही आपको मूर्ख बनाया जाता है हुँ, कि भई आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है। फ़ोन में वीडियो कॉल होगी आपकी, हुँ, वीडियो कॉल में ये दिखाया जाएगा कोई वकील बोल रहा है या कोई जज साहब बोल रहे हैं या कोई पुलिस से कोई इंस्पेक्टर बोल रहा है या कोई आईजी बोल रहा है, इस तरह से दिखाया जाता है। हुँ, और वो आपको एक तरह से ब्लैकमेल करता है हुँ, कि ये हो गया है, वो हो गया है। आपका एक पार्सल था, उसमें एनडीपीएस मिला है, ड्रग्स मिली है, हुँ, आपने ऐसा अपराध किया है, तो आप डर जाते हो। आपका एक पार्सल आने वाला था, हमने उसमें खोला, उसमें ये पैसा मिला है। हुँ, तो वो उसको बिल्कुल ऐसे डरा के उसका दिमाग ब्लॉक कर देते हैं हुँ, कि वो कुछ सोचने समझने की पोजीशन में नहीं रहता। ओके। फिर नेक्स्ट जो सामने वाला बंदा है, जो कमांड करता है, फिर हुँ, वो उस हिसाब से डील करने लग जाता है। डर आप जाते हैं हाँ, लोग डर आ जाता जाते है। हैं। आप इस अकाउंट में इतने पैसे जमा कराओ, तब जाके आपको हम रिलीज़ करेंगे, ये हुँ, बेल बॉन्ड है या और कुछ है। टेक्निकल टर्म में उनको फँसाने की कोशिश करते ओके। लेकिन सर ये भी जानना चाहूँगी आपसे डिजिटल अरेस्ट इतना कॉमन हो चुका है आज की तारीख में। फरीदाबाद शहर की बात करें तो हर हफ्ते या हर महीने में कहूँगी बहुत से ऐसे केसेज़ आते हैं जहाँ पर लोगों ने लाखों रुपए तक अपनी प्रॉपर्टी तक सेल कर दी है, अपनी गाड़ियाँ तक सेल कर दी हैं। सो डिजिटल अरेस्ट इतना कॉमन हो रहा है फ़ोन पर सरकार के मैसेजेस भी चल रहे हैं, फिर भी कहीं न कहीं लोगों को समझ नहीं आ रहा है, क्यों ऐसी कमी हो रही है? लोग क्यों नहीं समझ पा रहे ये चीज़? हैं। देखिए ऐसा है कि हर चीज़ को हर इंसान तक पहुँचने में टाइम लगता है। हुँ, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन हम टेक्नोलॉजी का यूज़ तो करते हैं, लेकिन हम इन बातों से अवेयर नहीं होते कि भई उसके लोग मिसयूज़ कितना कर सकते हैं। हुँ, आपके साथ उसके मार्फ़त कितना मतलब धोखा हो सकता है, कितना फाइनेंशियल ठगी हो सकती है हुँ, और आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। अब आप देखते हैं जैसे ही हम किसी को कॉल मिलाते हैं, तो होम मिनिस्ट्री ने एक कॉलर ट्यून बनाई हुई है, ये फाइनेंशियल फ्रॉड हो हुँ, सकता है। हुँ, तो हर लेवल पे हम हर स्तर के बच्चे को, बुज़ुर्ग को, मीडियम एज को, फीमेल्स को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं हुँ, और जो एक कॉमन एरिया है वहाँ पे जाके भी लोगों को अवेयर करते हैं। जैसे अभी सूरजकुंड मेला लगा था, हमने हुँ। बहुत सारे लोगों को जितने वहाँ आए सबको अवेयर किया। हमारा एक फरीदाबाद पुलिस में ट्रैफिक ताऊ करके है, जी, जी। वो जो 1930 हमारी हेल्पलाइन है, हमने उसकी पब्लिसिटी की है। हुँ, सबको हम बता रहे हैं कि भई अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, तो हुँ, आप क्या करेंगे? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हुँ, उसके बारे में हम अवेयर कर रहे हैं, लेकिन
फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अभी इस चीज़ से दूरी बनाए हुए हैं। उनको नहीं पता है, उनको नहीं समझ पता है, इसलिए वो उस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। जबकि नेट पे कई सारे पोर्टल ऐसे हैं जहाँ पे आप जाके अवेयरनेस ले सकते हो। लेकिन बस वही बात है कि जब तक हम खुद से इस चीज़ को पहल नहीं करेंगे, हाँ, तब तक हम इस चीज़ के बारे में जागरूक नहीं हो सकते। जी, जी। सर सबसे ज़्यादा कौन-सा ऐसा साइबर क्राइम है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा मात्रा में फँस रहे हैं? अभी प्रेज़ेंट स्टेज में तो इन्वेस्टमेंट का ही चल रहा है, ओके, जो स्टॉक कि आप मार्केट के सेव नाम पे कीजिए, थोड़ा पैसा इसमें इन्वेस्ट कीजिए और हम आपको डबल प्रॉफ़िट देंगे। डबल प्रॉफ़िट देंगे। सबसे ज़्यादा केस एट प्रेज़ेंट इन्हीं के आ रहे हैं हुँ, और बड़े-बड़े अमाउंट के आ रहे हैं। क्योंकि कोरोना के बाद से जब से डिजिटल युग जो है ना और तेज़ी से बढ़ा है, हुँ, जो फाइनेंशियल फ्रॉड है वो ऑनलाइन हम ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, तो उस चीज़ की संख्या भी ज़्यादा बढ़ गई है। आपने देखा होगा कोरोना से पहले हार्ड मनी चलती थी, कैश चलता था। हाँ, बिल्कुल। आजकल हर कोई फ़ोन पे, पेटीएम हर कोई यूज़ करता हुँ, है। हर रेहड़ी वाला, हर आम आदमी, मज़दूर हर कोई यूज़ करने लग गया। हुँ। तो अब वो बंदे जो इतना पैसा जो हम डिजिटल युग में यूज़ कर रहे हैं, हुँ, साइबर वर्ल्ड में जो यूज़ किया जा रहा है, फिर उसमें अपराध होने की उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर एक बहुत छोटी-सी चीज़ है, लोग हर जगह स्कैन कर लेते हैं अमाउंट देने के लिए स्कैनर लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ हमने ये भी सुना है कि ऐसे स्कैन करके आपका अपना अकाउंट भी खाली हो जाता है अगर कोई स्कैनर ऐसा आ गया तो सामने। क्या ऐसा भी पॉसिबल है? नहीं, देखिए ऐसा है, स्कैन में ये पॉसिबल नहीं है जब तक आप उसको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या और कुछ नहीं देते। हुँ, स्कैन करके जैसे जितना अमाउंट आपने फ़ीड किया, हुँ, जब तक आपके फ़ोन में कोई ऐसा ऐप नहीं है, जो हुँ, कि आपके लिए सेफ़ नहीं है, आपकी हुँ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई और नहीं देख पाए। हुँ, जैसे मैं आपको बताऊँ कि जितने भी हमारे एंड्रॉयड फ़ोन हैं, हम उसमें जितनी भी ऐप्स डाउनलोड करते हैं, तो हुँ, जब हम ऐप डाउनलोड करते हैं, तो वो हमसे बहुत सारी परमिशंस माँगता है। बिल्कुल। आपके कॉन्टैक्ट को नोटिफ़िकेशन अलाउ करने की नहीं, आपकी गैलरी को एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो जब आप उसको बिना पढ़े लिखे हर चीज़ से एग्री करोगे, तो वो जो ऐप है, फिर उन सब चीज़ों का एक्सेस है उसके हुँ, पास। आपके कॉन्टैक्ट का भी है, हुँ, आपकी गैलरी का भी है। आपकी गैलरी में पासबुक भी होती है, बिल्कुल, चेक की भी फ़ोटोकॉपी होती है। बिल्कुल, कई बार आप ये सोचते हैं कि मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, उसकी भी फ़ोटो खींच के रख लेते हैं। बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें उनके पास एक्सेस हो गया, तो उनके लिए बड़ा ईज़ी है। हुँ, दूसरी बात ये है कि पासवर्ड हम बिल्कुल ऐसा रखते हैं कि जो हमें याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। 1, 2, 3, 4 मेरी डेट ऑफ बर्थ हुँ, या मेरी शादी की डेट ऑफ बर्थ, मतलब कुछ ऐसी कॉमन शादी की डेट, चीज़ें, हाँ। जो हमारी कॉमन चीज़ें हैं। हुँ। तो उन कॉमन चीज़ों को अगर आपका फ़ोन एक्सेस होता है, ईज़िली उनको वो सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। सर एक और टर्म हमने सुनी है फिशिंग एंड विशिंग। ये जी। कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आम इंसान को बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन मैं चाहूँगी आज आप हमारे श्रोताओं को बताएँ, समझाएँ जी। कि ये दोनों टर्म्स एग्ज़ैक्टली क्या हैं? देखिए फ़िशिंग जैसे कि मछली पकड़ी जाती है, हुँ, उसी की सिमिलर टर्म है ये। हुँ, काँटा फेंका जाता है किसी को फँसाने के लिए, पूरा जाल बिछाया जाता जाल है। बिछाया जाता है कि आपको मैसेज करेंगे, मेल करेंगे या कोई ऐसा लुभावना चीज़ भेजेंगे, लिंक पे क्लिक करवाएँगे, ये सारा हुँ, फ़िशिंग में आता है। हुँ, और विशिंग होता है कि जब आपको मैसेज, मेल एटसेट्रा ना करके आपको कॉल से लोग चीट करने की कोशिश करें। हुँ, कॉल करेंगे कि भई आपकी ये पॉलिसी चल रही है या आपको इतने पैसे की इतने कर देंगे। हुँ, इस तरह की सारे फ्रॉड जो है ना वो विशिंग में आते ओके। यानी मतलब दोनों टर्म्स अलग-अलग हैं हैं। और जी, दोनों का पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ़ एक व्यक्ति को फँसाकर उससे फाइनेंशियल फ्रॉड करना है। बिल्कुल। बात करते हैं सर सोशल मीडिया पर हो रहे बहुत सारे अपराधों की, क्योंकि हम देखते हैं आए दिन इंस्टाग्राम फेसबुक पर ज़्यादा युवा दिखते जी, हैं जी। और एक्स पर जो है ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी या कोई सीनियर लोग दिखाई देते हैं या बिल्कुल। फिर कहें कि थोड़े जो एक अलग जो शिक्षा के क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर जर्नलिज्म या इस तरीके से जो हैं हम कह सकते हैं एलीट क्लास जो है वो एक्स पर है। लेकिन बच्चे जितने भी हैं यंगस्टर्स वो सब इंस्टाग्राम पर हैं। और इंस्टाग्राम पर एक सबसे कमाल की चीज़ ये होती है कि शॉपिंग भी हो रही है। जी। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लाइव चल रहे हैं, शॉपिंग हो रही है। कुछ आप बात करें कि आपको एक फ़ोन खरीदना है तो आपके पास 10 नोटिफ़िकेशंस और 10 नए एड्स और मैसेजेस आ जाते हैं कि आप यहाँ से फ़ोन खरीदें, इसका प्राइस ऐसा है, इस ऐप पे ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा।
सो इसमें युवा बहुत ज़्यादा फँस जाता है। जी। तो कैसे उनको बचाया जाए? देखिए ऐसा है सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप भी सोशल मीडिया ही है, टेलीग्राम, ये सारे वो स्टेज हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे को साइबर वर्ल्ड में जानते हैं, हुँ। फिजिकली ना जानते हुए। जी, जी। तो इसमें फाइनेंशियल और ब्लैकमेलिंग दोनों तरह के ऑफेंस होते हैं। हुँ। पहले हम फाइनेंशियल पे बात करते हैं। इंस्टाग्राम पे आपने देखा कि भई एक चीज़ है, कंपनी की चीज़ है और उसपे बहुत भारी डिस्काउंट चल रहा है। मात्र जी, ₹1 में जी। खरीदें बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके लिए कुछ नहीं, आप हमारे पेज को फॉलो करें और ये लिंक पे जाके अपनी जानकारी दें, अपना एड्रेस भरें। हुँ। जब उसमें एड्रेस भरते हैं तो उसमें फिर वो आपसे आपके डेबिट के कार्ड या क्रेडिट कार्ड का जो है ना सीवीवी नंबर और उसका डिटेल पूछता है। हाँ, बिल्कुल। पूछने के बाद जब वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो ये कहते हैं कि भाई सबमिट करें, आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी बताएं। ओह! जी। तो इस तरह से उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे फ्रॉड हैं, लेकिन जो फ्रॉड हैं वो इस तरीके से करते हैं। जी। तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरह से किसी को शेयर ना करें। हुँ। आपका कार्ड नंबर है, एटीएम कार्ड नंबर या डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो भी है, उसका सीवीवी नंबर, अपना पिन नंबर, इस तरह से किसी भी अननोन पेज पे जाके उसको फिल ना करें। जी, और ये मैंने बहुत कॉमनली देखा है यंगस्टर्स जो होते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स खास तौर पर से जब डिस्काउंट मिलता है चीज़ों पर गर्ल्स को बैग्स या कपड़ों पे डिस्काउंट मिल रहा है, बॉयज़ को कुछ गेमिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे कुछ ऐसा डिस्काउंट मिल रहा है, तो बहुत जल्दी वो अट्रैक्ट हो जाते हैं इन चीज़ों से। बिल्कुल, जी, और यही ये चक्कर जो फिशिंग कह सकते हैं वो यहाँ वो पर यहाँ पर सक्सेसफुल होती है। सक्सेसफुल होती है। जी। उसके बाद दूसरा क्या है कि इंस्टाग्राम पे हमने फ्रेंड रिक्वेस्ट अननोन बंदे की एक्सेप्ट की, हम उससे बातचीत करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इश्यू आता है फीमेल्स को, हुँ। जो लड़कियां हैं वो उन पे इतना यकीन कर बैठती हैं कि कुछ पर्सनल फ़ोटोज़ या कुछ इस तरह की चीज़ें उनसे शेयर कर देती हुँ, हैं। हुँ। फिर वो उन्हीं फ़ोटो का फ़ायदा उठा के उस लड़की को ब्लैकमेल करता है। ओके। हुँ। और उसी के तहत उनके मदर फादर की पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड वगैरह का यूज़ करके और वो फाइनेंशियल फ्रॉड फिर करते हैं। ओके। तो किसी भी ऐसे अननोन बंदे की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें हुँ। और उससे नज़दीकियाँ ना बढ़ाएं जब तक आप उसको पर्सनल रूप से नहीं जानते। जी, बिल्कुल। और अपने अकाउंट को पूरी तरह से पर्सनल रखें, चाहे वो फेसबुक अकाउंट है, चाहे वो इंस्टाग्राम आईडी है। हुँ। फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में हर किसी को एक्सेप्ट ना करें। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो इन्फ्लुएंसर बनने की जो एक भीड़ लगी हुई है आजकल जी, कि लाखों में फॉलोअर्स होने चाहिए, हमारा जो चाहे तो हमारा चैनल है, चाहे हमारा अकाउंट है, उसको आप सब्सक्राइब करें, उसको फॉलो करें, वो सारी चीज़ों के चक्कर में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अपराध जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। और अगर आप कोई ऐसा पेज यूज़ भी करते हैं तो उसकी लिमिटेशन जानिए आप, हुँ, उसमें किसी से इतनी नज़दीकियाँ ना बढ़ाएं, उस हुँ, पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। हुँ, फैमिली की फ़ोटो शेयर करें तो उसमें उनका एक्सेस उन्हीं दोस्तों के पास हो जिनको हुँ, आप पर्सनली जानते हैं। हर जी, किसी के लिए वो नहीं होने चाहिए। हुँ, तो उससे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हर वो व्यक्ति देख सकता है जो आपकी उस फ्रेंड रिक्वेस्ट में है। जी, बिल्कुल। और यानी उसका वो आप मीन स्टॉक कर सकते हैं जी, इज़िली जी। किसी को एक भी। टर्म है साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं उसको। हुँ, इसी तरह से फीमेल को जब कोई साइबर वर्ल्ड में पीछा करता है तो उसको साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं। कई हुँ, बार आपने देखा होगा जब आपने किसी बंदे के साथ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर दी हुँ, और आप फिर उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो वो आपको इंस्टाग्राम जिस आईडी पे वो दोस्त है, आपको उस पे मैसेज करेगा, आपने उस पे ब्लॉक कर दिया। हुँ, फिर वो आपके फ़ोन पे फ़ोन करेगा, आपने फ़ोन नहीं उठाया। हुँ, फिर वो आपकी व्हाट्सएप मैसेज करेगा, फिर आपने व्हाट्सएप नहीं उठाया हुँ, या उसको ब्लॉक कर दिया। तो अगर वो कंटिन्यू इस तरह से आपको पीछा कर रहा है तो वो एक अपराध है, वो साइबर स्टॉकिंग में कवर होता है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करा सकते ओके। यानी अगर कोई व्यक्ति खास तौर पर से मैं लड़कियों को और लेडीज़ को कहना चाहूँगी, अगर आपको कोई ऐसे स्टॉक कर रहा है, आपके सोशल मीडिया पे बार-बार आपको मैसेज करके तंग कर रहा है और फिर उसके बाद आप ब्लॉक कर देती हैं उसको और फिर वो आपके अपने फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू आपको परेशान कर रहा है, तो ये साइबर स्टॉकिंग की श्रेणी में आता है और ये आपका एक अपराध है जिसकी कंप्लेंट आप ईज़िली कर सकते हैं। हैं। जी, सर एक ये इस इसके अलावा एक और टर्म है, उसको बोलते हैं साइबर बुलिंग। हुँ, जो व्यक्ति जैसे बुली होता है एक दबंग टाइप का व्यक्ति, जैसे फिजिकल वर्ल्ड में कोई आपको परेशान करता है तो हम उसको हुँ, बोलते हैं कि भाई ये दबंग है और हुँ, ऐसे ऐसे परेशान कर रहा है। हुँ, इसी तरह से जो ये साइबर स्टॉकिंग है, ये
मेल के अगेंस्ट भी हो सकती है। ओके, यानी वही पुरुषों को भी ऐसे दबाया जा सकता है। जी जी, वो जैसे बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जो आपको पर्सनल लोन देती हैं ऑनलाइन, उनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा भारी होता है। हम्म, वो क्या करते हैं कि आपसे जब आप उनकी ऐप डाउनलोड करते हो तो आपके कॉन्टैक्ट्स उनके पास कॉपी हो जाते हैं हम्म, और आप उनसे लोन लेते हो ऑनलाइन, फिर आप उनका भर भी देते हो, हाई रेट से भर देते हो, हम्म। लेकिन फिर वो आपसे और पैसे की डिमांड करते हैं। मतलब वो खत्म ही नहीं होता। हाँ, तो जब आप उनको मना करते हो कि भाई मैं आपके पूरे पैसे दे चुका, फिर भी आप क्यों मेरे से पैसे मांग रहे हो, तो अगर आप नहीं देते हो तो वो उन कॉन्टैक्ट्स पे आपको डिफेम करना शुरू कर देते हैं। हम्म, आपके सभी रिश्तेदारों में, दोस्तों में मैसेज शुरू कर देते हैं कि इसने मुझसे लोन लिया था, ये दे नहीं रहा है, ये है, बिल्कुल वो है। बिल्कुल। तो वो भी एक तरह का अपराध है। बिल्कुल, ऐसे केसेस काफ़ी हाईलाइट भी जी हुए हैं हाल ही में। यानी पुराने ज़माने में जो हम फ़िल्मों में देखा करते थे कि ज़मींदारी में आपने जो जी चीज़ है अपनी गिरवी रख दी है और आप जी, उसको छुड़वा नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ आजकल साइबर वर्ल्ड में भी साइबर होने वर्ल्ड लगी में है। जी। सर, वाईफ़ाई पर काम करते हुए किन बातों का ध्यान रखें? क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, हम मॉल में भी जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, एयरपोर्ट पे होते हैं, यहाँ तक कि स्टेशंस पर और बस स्टॉप पर भी अब वाईफ़ाई की फैसिलिटी शुरू हो गई है। रेस्टोरेंट्स में बैठते हैं, नेटवर्क नहीं आ रहा तो सबसे पहले हम वाईफ़ाई कनेक्शन पूछते हैं। जी अब वाईफ़ाई पर काम करते हुए बहुत सारे अपराध हो रहे हैं। सबको पता है ये बात, लेकिन फिर भी वो इंटरनेट के बिना शायद मुझे लगता है आधा घंटा बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के जी, लिए। सो इसमें क्या ध्यान रखें? जैसे जब हम वाईफाई से किसी से भी कनेक्ट होते हैं तो हमारा फ़ोन उससे कनेक्ट होता है, हुँ, और फ़ोन से जुड़ी हुई कई बार चीज़ें जिन पे हमने एक्सेस नहीं लिया हुआ, हुँ, मतलब लिमिट नहीं लगाई हुई, तो वो उनके पास वो चीज़ें चली जाती हैं। हुँ, तो इसलिए हम सिंपल वाईफाई यूज़ ना करके वीपीएन के थ्रू ही किसी का हम ओके। वाईफाई कनेक्ट करें, हुँ, हुँ। और कोशिश करें कि इसकी ज़रूरत ना पड़े, इमरजेंसी में ही अपने यूज़ ही करें। जो डेटा चल रहा है हाँ, आपका फ़ोन उसी के से डाटा काम से ही करें। हमें हुँ, अपना काम करना चाहिए, हुँ, या हमारे ऑफ़िस का जो पर्सनल हमारा वाईफ़ाई है या घर का है वही यूज़ करें, बाहर से यूज़ ना करें। इमरजेंसी में करना भी पड़ जाता है तो वो वीपीएन के थ्रू करें, हुँ। सिंपल ब्राउज़र से हम उनसे ना ओके, यानी ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। जुड़ें। जी, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है सर, बच्चे बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर से 10, 12, 14 साल तक के बच्चे जिनको अभी तक फ़ोन का एक्सेस नहीं दिया गया है अलग जी, से मोबाइल फ़ोन्स। उनको साइबर क्राइम के बारे में कुछ नहीं पता। माता-पिता का फ़ोन उठाते हैं, गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं जिनके बारे में माता-पिता को पता भी नहीं होता है और फिर खेलते रहते हैं और फिर उसके बाद लाखों रुपए हार भी जाते हैं। कैसे वो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं? थोड़ा-सा बच्चों को ज़रूर गाइड कीजिए। देखिए ऐसा है कि कई गेमिंग साइट ऐसी हैं कि जो कि अ, जैसे बच्चे गेम खेलते हैं, गेम खेलते-खेलते उनको उनका जो हीरो है उस हुँ, गेम में, उसको कुछ गैजेट्स चाहिए, उसको हुँ, कुछ ड्रेस चाहिए, तो वो परचेज़ की जाती है। हुँ, तो वो बच्चे जो है ना अपने माँ-बाप को बताए बगैर जो एटीएम है या उनकी जो क्रेडिट कार्ड है या बैंक की जो डिटेल है वो उसके साथ शेयर कर देते हैं। हुँ, उससे ये फ्रॉड होते हैं। तो जो बच्चे कर रहे हैं सबसे पहले तो बच्चों को जब फ़ोन दें तो उनको बताएँ कि बेटा इस तरह की कोई चीज़ें नहीं करनी है, कोई हुँ, बैंक अकाउंट डिटेल या कोई और चीज़, कोई गैजेट अगर आपको लेना है तो आप हमें बताओ, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट ही उसमें फ़िल कर दो। हुँ। और कोशिश ये करें कि घर के वाईफ़ाई पे या फ़ोन पे चाइल्ड का लॉक लगा के रखें। कुछ साइट ओके। ऐसी हैं हुँ। जिन पे बच्चे ना जा पाएँ। जी, जी। यानी लॉक लगाना बेहद ज़रूरी हो लॉक जाता लगाना है फिर। बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये है सर कि बहुत सारे पेरेंट्स को अंदाज़ा ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हो जाएगा और जी, बच्चे जो हैं हमने हाल ही में देखे हैं केसेस 14-15 साल के बच्चे हैं, लेवल्स खेलते-खेलते पैसे जमा कराने लग गए या फिर कुछ और चीज़ हो गई वहाँ पर उन्होंने ब्लैकमेल भी करना शुरू कर दिया, कुछ ऐसे टारगेट्स देने शुरू कर दिए। जी। सो ये बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आजकल तो स्कूलों में भी इसमें काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हम भी जाते हैं, हुँ, हमारी टीम जाती है स्कूलों में, जो खासकर यंगस्टर हैं, जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के जो बच्चे हैं, वो ज़्यादा हुँ, शिकार होते हैं इन चीज़ों के, क्योंकि वो नए-नए गैजेट्स चलाना सीखते हैं और घरवालों की नज़र में भी ये होता है, क्योंकि बच्चा ट्यूशन पे भी जाता है, उनको फ़ोन देना भी ज़रूरी है। हुँ, आजकल तो आप देखते हैं टैब वैब जितनी ऑनलाइन क्लासेज भी होने लगी हैं, वो खासकर भी कोरोना के ज़माना बाद, है। जो मैं बिल्कुल, पहले ही बता बिल्कुल। चुका आपको। तो इन चीज़ों से बच्चों को दूर नहीं रखा जा सकता। हुँ, देने बिल्कुल। पड़ेंगे, मजबूरी है आज के हुँ, टाइम में। लेकिन हमें उनको देने के साथ-साथ उनकी ज़िम्मेवारी भी उनको बतानी है, उनको अवेयर करना है। तो जी, स्कूल भी अपनी ड्यूटी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी ये ड्यूटी निभानी चाहिए। जी, अपने बिल्कुल। बच्चों को कोई चीज़ हाथ में देने से पहले, जैसे
बाइक देते हैं तो पहले बाइक को चलाना सिखाते हैं। बिल्कुल। आप 18 साल के हो जाओगे तब बाइक चलाओगे और बाइक के लिए लाइसेंस भी बनवाओगे। तो इसी तरह से अगर कोई फ़ोन दे रहे हैं तो उसके ये बताना चाहिए कि ये चीज़ करनी है और ये चीज़ नहीं करनी। जी, जी, जी। सर, अब ये साइबर अपराध किसी के साथ हो जाता है और वो व्यक्ति अचानक से समझ ही नहीं पाता कि क्या हो गया। जी, वो पुलिस स्टेशन जाता है एफआईआर दर्ज कराने, कई बार वो सहम भी जाता है कि वहाँ जाकर मुझे बताना पड़ेगा या फिर मेरे साथ कुछ वो मेरी रिपोर्ट दर्ज करें ना करें या फिर घर वालों को बताएंगे तो घबरा जाते हैं लोग। इस वजह से बदनामी से भी कुछ लोग डरते हैं, खासतौर पर से डिजिटल अरेस्ट की जैसे जी, हमने बात करी। तो सबसे पहले अगर इस तरीके का कोई भी साइबर क्राइम होता है जी। तो कहाँ कॉल करना है, कैसे कंप्लेंट रजिस्टर करनी है? देखिए अब आपको कहीं नहीं जाना है। अगर हुँ, आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम होता है तो 1930 की एक हेल्पलाइन है जो कि सेंट्रल लेवल से पूरे इंडिया में वर्क करती है। हुँ, तो सिंपल सा आपको उस पे कॉल करना है और जितना जल्दी करेंगे उतना आपके लिए भी अच्छा होगा और उतनी ही जल्दी आरोपी तक हम पहुंच सकते हैं। जी। सपोज़ करिए अभी आपके साथ कोई स्कैम हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, आपके अकाउंट से पैसे चले गए, तो आप तुरंत आपको कुछ नहीं करना 1930 पे कॉल करें। ओके। वो जो जानकारी माँगते हैं उनको प्रोवाइड कराएँ। हुँ, उससे क्या होता है कि जो पैसा आपके अकाउंट से गया है, हुँ, होता क्या है कि जैसे पैसा आपके अकाउंट से कहीं सेकंड अकाउंट में जाता है, हुँ, उससे थर्ड में जाता है, उससे फोर्थ में जाता है। ओके, तो इस प्रोसेस में उनका थोड़ा-सा टाइम लगता है। ओके। तो हम जितना जल्दी उस क्राइम को रिपोर्ट करेंगे 1930 पे, हुँ, 1930 में एक ऑटोमेटिक फंक्शन है, एक पूरी बैकअप टीम है, वो उस पैसे को वहीं फ्रीज कर देती है, उस अकाउंट को फ्रीज कर देती है ओके। ऑटोमेटिक। जी। तो जैसे ही वो फ़ोन कॉल हुई, वो पैसा फर्स्ट अकाउंट में या सेकंड अकाउंट में है, वो वहीं फ्रीज हो जाएगा। यानी आगे वो बट नहीं पाएगा। बट नहीं पाएगा, ना उसकी ट्रांज़ैक्शन हो पाएगी। हुँ, उस अकाउंट की जमा करना और निकालना दोनों तरह से वो फ्रीज कर दिया जाता है। ओके। हुँ, तो वो पैसा आपका फ्रीज हो गया। हुँ, उसके बाद वो जो आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई है, वो आपका जो जुरिडिक्शन है, जहाँ आप रहते हो, जहाँ से आपने कॉल की है, उस नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में मार्क हो जाती है ऑटोमेटिकली। ओके। फिर वो पुलिस स्टेशन उस पे काम करता है। हुँ, वो पुलिस स्टेशन आपसे संपर्क करेगा फ़ोन करके हुँ, और फिर आपके पैसे आपको वापस करवाए जाएँगे। ओके। अगर आपने वो कॉल करने में देरी कर दी, हुँ, 1930 को कॉल करने में देरी कर दी, तो वो उतने ही आगे अकाउंटों में चला जाएगा और हो हुँ, सकता है कि जो चीटिंग करने वाला है, वो पैसे को विथड्रॉ भी कर ले। जी, जी। फिर कहीं न कहीं रजिस्टर्ड कराने का सिर्फ़ इतना फ़ायदा होगा कि हम आरोपियों को पकड़ तो सकते हैं, हुँ, कोशिश भी करेंगे कि पैसा आपका रिकवर हो जाए, लेकिन वो अकाउंट में फ्रीज़ नहीं हो पाता। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और एक ट्रांज़ैक्शन के लिए ये भी हो सकता है कि हम 15 से 20 अकाउंट फ्रीज़ कर दें, क्योंकि वो मल्टी लेवल में जाता है अकाउंटों हुँ, में। एक अकाउंट से 10 अकाउंट में चला गया, 10 से फिर 15 में चला गया, तो वो हुँ, सारे अकाउंट उसी तरह से फ्रीज़ कर दिए जाते जी। बहुत सारे युवाओं को सर लालच दिया जाता है कि आप हमारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए और हैं। हम आपको उसके बेस पे कमीशन देते रहेंगे। जी, क्या ये अकाउंट्स जो यंगस्टर्स को, कॉलेज और स्कूल के बच्चों को दिए जाते हैं, जो 18 साल से बड़े जिनके अपने अकाउंट्स हैं, उनको जो ये लालच दिया जाता है, क्या ये इसी पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए होता है? बिल्कुल, ये एक नए तरह का मतलब फ्रॉड है। अगर चीटर अपने अकाउंट को यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट लायबिलिटी उन पे है, वो फँस हुँ, जाएँगे। वो हुँ, क्या करते हैं कि किसी से रेंट आउट करते हैं उसका अकाउंट कि ओके। भई आपका अकाउंट भी हम खुलवाएँगे और आपको 10,000 रुपए भी देंगे। हुँ, आप ये अकाउंट हमें दे दीजिए। हुँ, फिर उस अकाउंट का एक्सेस वो चीटर सँभालते हैं। ओके। कल को जो फ्रॉड अमाउंट है या जो चीट मनी है वो उस अकाउंट में आती है, हुँ, तो वो जिसने वो अकाउंट बेचा है वो भी उतना ही भागीदार है जितना जिसने ये अकाउंट उसमें यूज़ किया। हुँ, तो हम उसको भी अरेस्ट करते हैं हुँ, और उसकी ज़िंदगी उस 10,000 रुपए के ऊपर ख़राब हो जाती है। हुँ, तो सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना अकाउंट खुलवा के किसी अननोन बंदे को सिर्फ़ थोड़े से लालच में ना बेचें। उससे आपका भी करियर ख़राब होगा और किसी न किसी को उस अकाउंट के मार्फत चीट किया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जब फ्री में कहीं से पैसे आते हैं ना, तो वो फ्री में नहीं होते हैं, आपको पता नहीं होता उसके पीछे बिल्कुल, हिडन एजेंडा क्या है। साइबर वर्ल्ड में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। हुँ, इवन आपको नेट एक्सेस करने के लिए 1 जीबी डाटा फ्री दे रहे हैं, तो उसके बदले में भी कुछ न कुछ आपसे ले रहे हैं। तो बिल्कुल। ध्यान रखें कि साइबर में कुछ भी फ्री नहीं है और ना हुँ, कुछ फ्री लेने की आदत डालें। जी, बिल्कुल, यानी फ्री की जो आदत है ना, उस आदत से थोड़ा-सा दूर रहेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे।
जी। सर, क्या कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स या वर्कशॉप्स दी जाती हैं आम इंसान को सरकार द्वारा या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा, जिससे कि उनको ये साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियाँ मिल सकें और वो खुद को और बाकी लोगों को बचा सकें? जी, पोर्टल हैं हमारे बहुत सारे, उन पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, साइबर दोस्त करके भी है। जी, जी। तो अभी लेटेस्ट शुरू हुआ है, आप उस पे लॉगिन करेंगे तो उस पे बहुत सारे ऐसे डूज़ एंड डोंट्स हैं, जिनको आप जान के अपने आप को सेव कर सकते हैं। हुँ, और अवेयरनेस प्रोग्राम भी हैं। गूगल का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ शॉपिंग और फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं होता, आप उससे काम की चीज़ें भी सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा-सा टाइम निकाल के आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। मैं चाहूँगी विस्तार से थोड़ा-सा आप सर हमें साइबर दोस्त के बारे में भी ज़रूर बताएँ और क्या इनिशिएटिव्स हो रहे हैं आपकी तरफ से, फरीदाबाद पुलिस की तरफ से, लोगों तक किस तरीके से जानकारियाँ पहुँचाई जा रही हैं? देखिए, एक नया पोर्टल स्टार्ट किया है, तो इस पोर्टल को हम जगह-जगह बता भी रहे हैं। आप इस पोर्टल को खोलिए, इस पे अपने आप को रजिस्टर करिए और इस पे जो नवीनतम जितने भी फ्रॉड हैं या जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी आपको उस पे पढ़ने को मिलेंगी। जी। और आपको अपना अकाउंट किस तरह से बचाना है, किस तरह से साइबर के प्रति आप अवेयर हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं उसमें। हुँ। आप गूगल करेंगे तो आपको तुरंत दिखाई दे जाएगा, उसको खोलिए और उससे अपने आप को अवेयर करिए। जी, और एक और पोर्टल है संचार साथी, ये भी जी, बहुत काम का है, इसके ये बारे में भी हमें ज़रूर ये भी बताइए। इसी तरह का है। मतलब अलग-अलग लेवल्स के अलग-अलग पोर्टल्स हैं। आप इन सब पे अपने बारे में जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक या साइबर वर्ल्ड का जो भी है, हुँ, उस पे सारी आपको जानकारियाँ मिलेंगी। आप एक बार देखिए, गूगल पे जाके इनको सर्च करिए तो ये मिलेंगे आपको और आप इस पे अपने आप को रजिस्टर करके इससे जानकारी लेके और अपने आप को अवेयर कर सकते हैं। जी। फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ ऐसी अफ़वाहें होती हैं जिनसे बहुत जगह कुछ जो लोगों की भावनाएँ हैं उनको आहत किया जाता है या फिर दंगे भड़काए जाते हैं या फिर लोगों में कुछ पैनिक क्रिएट कर दिया जाता है। उसको रोकें कैसे, उसको समझें कैसे? क्योंकि हम बहुत सारे बुज़ुर्गों के साथ जब कभी बैठते हैं या फिर बच्चों के साथ बैठते हैं, तो व्हाट्सएप पे आई हुई जो न्यूज़ होती है ना, उनको लगता है यही एक ऑथेंटिक न्यूज़ है। किसी ने अगर कोई एक पिक्चर बना के उसमें किसी चैनल का एक फेक लोगो लगा के जी, भेज दिया, तो लोगों को लगता है ये सच है। जी। इस चीज़ से कैसे बचें? क्योंकि ये भी साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। देखिए, बहुत सारे लोगों के पास टाइम होता है, उनका एक ही मकसद होता है कि पर डे हमें 1.5 जीबी या 1 जीबी मिला है, वो शाम तक हमें ख़त्म करना है। जी। इस आदत से बचिए। जो भी चीज़ आपके पास आती है, उन सबको फॉरवर्ड करना वो अपनी ड्यूटी समझते हैं, बगैर सोचे-समझे। इस तरह के आचरण से आप बचें। पहले आपके पास जो मैसेज आता है, वो पढ़िए ध्यान से। हुँ, उसकी पुष्टि जब तक आपको नहीं हो जाती, उस चीज़ को आगे मत बढ़ाइए। जब भी कहीं दंगे होते हैं, हिंसा होती है, तो एक मैसेज बगैर सोचे-समझे फॉरवर्ड कर दिया जाता है लोगों को। जो चीज़ एक छोटी-सी थी, उसको बेवजह बढ़ा सांप्रदायिक दिया जाए। हुँ, रूप देके उसको बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए हुँ, और जो मैसेज हमारे पास आते हैं, पहले उसको पढ़ें, समझें। हुँ, अगर आपको पुष्टि हो जाती है ये है, तो भी अगर उससे कोई सांप्रदायिक दंगा फैल सकता है, तो आप उसको आगे फॉरवर्ड ना करें। हुँ। अपने तक सीमित रखें और सरकार को शांति बनाए रखने में सहयोग करें। जी, बिल्कुल। इसको एंड करें फिर खत्म? जी। कुछ और चीज़ ऐसी बची हो? इसी के बारे में, सांप्रदायिक के बारे में एक और चीज़ है। हाँ, आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बता जब भी कहीं ऐसी सिचुएशन होती है तो सरकार वहाँ का नेट एक्सेस बंद कर देती है। दें। हुँ, उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ रीज़न यही है कि लोग जो है ना, बेकार की चीज़ें, बेकार के भ्रामक संदेश एक-दूसरे को फॉरवर्ड ना करें, हुँ, ताकि सरकार वहाँ पे अमन शांति, लॉ एंड ऑर्डर दोबारा कायम कर सके। हुँ, तो एक साइबर उसमें ये जो क्रांति आई है, उसमें ये एक हमारा मतलब फेलियर भी है कि हुँ, हम बगैर चीज़ों को जाने परखे फॉरवर्ड कर देते हैं और हमारी अमन शांति, भाईचारा उस चीज़ से बिगड़ जाता है। बिल्कुल। और इसी वजह से कई बार कोई लड़की हुई, कोई मतलब विक्टिम हुई, उसकी जानकारी भी हमें ऐसे नहीं शेयर करनी चाहिए किसी के हुँ, साथ। बिल्कुल। जैसे कई बार होता है कि भई वो घटना हुई नहीं होती, लेकिन वो फॉरवर्ड होने लग जाती है हुँ, हुँ। और लड़की की फ़ोटो के साथ होने लग जाती हाँ, है। वो बहुत खतरनाक होता है। हुँ, कई बार आप देखते हैं कि फ़ेसबुक पे ऐसे भद्दे कमेंट हो जाते हैं कि भई किसी लड़की की फ़ोटो लगा के उसके नीचे फ़ोन नंबर लिख दिया जाता है कि आप इस नंबर पे फ़ोन करेंगे
तो ये करेगी वो करेगी, बड़े बुरे कमेंट होते हैं। तो इमेजिन करिए जिस लड़की का वो फोटो है, आपके फॉरवर्ड करने से या फेसबुक पे पोस्ट करने से उस लड़की की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस तरह का काम ना करिए और साइबर के यूजेस पे जाइए, मिस यूजेस पे मत जाइए। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे लगता है अगर ऐसा कोई अपराध आप देख रहे हैं या हो रहा है तो 1930 पे कॉल करना सबसे सटीक तरीका है इस परेशानी को रोकने के लिए और इस अपराध को कंट्रोल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी जानकारी आपने बहुत सरल शब्दों में दी किस तरीके से साइबर अपराध को रोकने के लिए एक आम इंसान को भी अब अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। पुलिस तो अपना प्रयास कर ही रही है, जगह जगह पर आपको कॉलर ट्यून्स के जरिए, सेमिनार्स के जरिए, पोर्टल्स के जरिए जागरूक कर रही है। अखबारों में हर रोज़ खबरें आती हैं, न्यूज़ आती हैं। आप रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से जान रहे हैं कि साइबर अपराध कितना बढ़ रहा है और इसे कैसे रोका जाए। लेकिन अगर आप जागरूक होंगे तो इसे जल्दी रोका जा सकेगा और आप और आपके आसपास रहने वाले लोग इस परेशानी से बच पाएंगे और उनका जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, जो इमेज है, जो उनकी मानसिकता है, जो भी तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, जो कुछ करना चाह रहे हैं, उस पर कहीं कुछ लगाम ना लगे ना। इसलिए आपको ज़रूर साइबर अपराध को रोकने के लिए खुद को जागरूक करना बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमसे बातचीत करने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाज़त और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। और अगर आप कुछ खास जानना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 8010781078 पर। और आप अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद कर रही हैं और इसे किसी के साथ भी साझा करना चाहते हैं तो हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, रेडियो मानव रचना 107.8, और पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड, फील लाइव।